नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुदेव भाऊ तोरसेकर सर। प्रणाम नमस्कार। सर। नमस्कार। मीडिया डरी हुई ऐसा लग रहा है सर। जितने ओपिनियन पोल आ रहे हैं, ये लोग तो खुद ही डरे हुए लग रहे हैं। दोनों को जिता दिया, बोला बीजेपी को भी 150 कर दो, टीएमसी को 160 कर दो, कोई भी जीते मैं ही जीतूंगा, बोलूंगा मेरा ओपिनियन पोल सही हो गया, सही हो गया। मीडिया हाँ, अलग डरी है, पॉलिटिकल विश्लेषक अलग डरे हुए हैं कि भाजपा का वोटर डरा हुआ। वो नोएडा ऑफिस में बैठ के बोल रहे हैं भाजपा का वोटर डरा हुआ है। और मैं देख रहा था कि स्मृति ईरानी जी आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो पीड़िता है, उनकी माता जी को जो भाजपा से टिकट मिला, उनके साथ थी, विप्लव देव थे, और उनके पीछे सारी महिलाएं रोते गाते एकदम डमरू बजाते वो खड़ी हो गई। फिर वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये चुनाव आयोग के कारण एक तो निडर, तो ऐसा लग रहा है कि डर तो है ही नहीं, है तो निडर दिख रहे हैं। फिर नोएडा वाले क्यों डरे हुए हैं? नहीं, वो अंग्रेजी में एक मालूम है ना, अंग्रेजी में कुछ अक्षर होते वो साइलेंट माने जाते। हाँ, तो ऑनर यूगोस्लोवाकिया बोलता की था। चेकोस्लोवाकिया बोलते हैं। हाँ, ऑनर जो होता है पीछे एच लगता है लेकिन बोलते नहीं। हाँ। तो वैसा ये डर जो है ना, ये वंडर है। तो ये वन बोलेंगे नहीं। और डर है, डर है, डर है। इनके मुंह से पहला वो वन आता है, वो आता नहीं है। तो छोड़ दो ये। मैंने तो आज हिंदी में वीडियो ही डाला है कि वोटर निर्भय बना है और पोस्टर डरे हुए हैं। पोलस्टर और सेफोलॉजिस्ट डरे हुए हैं। हाँ, हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये डरे हुए हैं क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा है। इनके समझ में नहीं। वे आप हंसो मत, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। इनके समझ क्यों? में नहीं। अब क्यों समझ में नहीं आ रहा है ये समझो पहले। तुमने वो राजीव रंजन देखा है? हाँ, राजीव माहौल रंजन का चाहे नाम। लेके घूमता है। वैसे ही हाँ, वो अजीत अंजुम को देखा है? ये देखा है। बंगाल के चुनाव में मैंने अजीत अंजुम को कहीं देखा नहीं वीडियो में, लेकिन राजीव मैंने भी नहीं रंजन देखा। को। तो इनका तरीका देखो, ये आपके सामने पूछेंगे अभी क्या चल रहा है भाई, इधर चुनाव है, बहुत जल्दी चुनाव है, तुम क्या लगता है क्या माहौल है। ये आपके बोलकर खत्म करेंगे, आपके सामने माइक पकड़ेंगे और खुद इधर उधर देखने लगेंगे और किसी को पकड़ो। यानी अभिषेक तिवारी जो बोल रहा है रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन ये सुनेंगे नहीं। हम्म। ये सुनेंगे नहीं। तो पोलस्टर का भी वही होता है। जो सेफोलॉजिस्ट है ना, वो डेटा कलेक्ट करते, लेकिन डेटा कुछ बताता है क्या? वो आपने सुना डेटा क्या कह रहा है? देखो, एक बच्चा होता है 4 महीने का, 5 महीने का, वो रोता है, हंसता है, जो कुछ कहता है वो हमें नहीं समझता, माँ को समझता है ना। माँ को समझता है। और हम्म। माँ जो कुछ अटपटे शब्दों में बोलती है, आवाज में बोलती है, बच्चे को समझ में आता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझना चाहते हैं। अगर आप सेफोलॉजिस्ट हो तो वोटर क्या कहना चाहता है वो समझने की कोशिश जरूर है। अब मैं एक ओपिनियन पोल परसों देख रहा था, मैंने अवनीश के साथ भी ये बात की। तो उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया, तो मैंने उनको नहीं सुना सेफोलॉजिस्ट को, मैंने डेटा को सुना। हम्म। अब डेटा क्या कहता है? 66% लोग, उनका डेटा है, मेरा नहीं। भाऊ तोरसेकर हम्म। ओपिनियन पोल करता नहीं, घर से बाहर निकलता भी नहीं। जी। तो उनका जो डेटा है उसमें 66% लोग बोलते हैं कि एसआईआर बहुत अच्छा काम हो गया, एसआईआर होना जी। ही चाहिए था। अब ये 66% जब एसआईआर सही है, होना चाहिए था, ऐसा कहते, उसका मतलब वो बोलते ममता सरासर झूठी है। बिल्कुल। वो डेटा में ये सवाल नहीं है, लेकिन जब आप पूछते हो कि भाई एसआईआर के बारे में आपका क्या मन है, वो बोलते हैं 66% बोलते हैं कि बिल्कुल सही है। तो उनका हम्म। उनका ना बोला हुआ शब्द ये होता है कि ममता सरासर झूठी है और नाटक कर रही है, ममता हम्म। डरी हुई है एसआर से। तो वो भी ये 66% किस तरफ झुके हुए हैं, ये समझाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ना? अब देखो, उसमें कुछ 58% वगैरह लोगों को पूछा गया था, तो 58% लोग बोलते
कि भाई आपका चुनाव के लिए वोट देने के लिए कौन सा मुद्दा सबसे भारी है, वो डेवलपमेंट। अब ममता डेवलपमेंट पर बोलती नहीं, और बिल्कुल भी नहीं। बोल रहे हैं कि हमारा टॉप मोस्ट मुद्दा क्या है कि डेवलपमेंट, जिस पर अमित शाह बोलते हैं, जिस पर मोदी बोलते हैं, तो वो किस तरफ झुक रहा है। अब और कुछ 54% वगैरह बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से पलायन हो रहा है, हमको पढ़ने लिखने के बाद बाहर जाकर सर्विस जॉब ढूंढना पड़ता है। तो ममता रोजगारी पर नहीं बोल रहे, हाँ बोल रहे हम तुमको 10,000 रुपए ऐसे ही दे देते। समझे, उनको 10,000 रुपए नहीं चाहिए। उसके बाद कुछ 70% लोगों ने यह बताया पोल में कि ये 10,000 रुपए युवा को देकर कुछ होने वाला नहीं, उसका कुछ फायदा नहीं। तो मतलब साफ है, डेटा आपको कुछ कह रहा है लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। आपने माइक सामने डेटा के रखा है, भैया बोल तुझे क्या करना है, और मैं इधर उधर देख रहा हूं कि दूसरा पोस्टर क्या बोल रहा है, राहुल गांधी क्या बोल रहा है, उधर मेरा ध्यान है। डेटा जो बोल रहा है मैं नहीं सुन रहा हूं। तो अपने आप में जब आपका जो ओपिनियन पोल के आंकड़े आते हैं सीटों पर, परसेंटेज पर, वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि डेटा जो कह रहा है वो सुनना जरूरी होता है। तो मैं वो करता हूं, डेटा इनका है लेकिन बात मुझसे करता है, उनसे नहीं करता। वो करता है तो भी ये सुनते नहीं है। तो इसलिए वो जनरल क्या टर्म है, नहीं लोग बहुत डरे हैं, बहुत डरे हैं, बहुत डरे हैं। और बंगाल के लोग नोएडा में आकर डरे हुए। ये लाइन गजब है। होते। अब एक उदाहरण मैं देता हूं। परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें शुभेंदु अधिकारी अमित शाह ममता दीदी के घर के सामने से रैली लेकर पर्चा भरने गए। उसमें बहुत सारी महिलाएं थी, वो लाल पट्टे वाली साड़ी, टिपिकल बंगाली साड़ी पहनकर झांझ बजा रही थी, जोर जोर से झांझ बजा रही। कोई 8-10 लोग थे वो ढोलक बजा रहे थे, कोई और तुतारी वगैरह बजा रहा था, ट्रम्पेट बजा रहे थे। अब इन लोगों को Z+ सिक्योरिटी नहीं है, अमित शाह को है, शुभेंदु अधिकारी को है, लेकिन वो नाचने वाली महिला, झांझ बजाने वाली महिला, ढोलक बजाने वाले लोग हैं, उनको कोई स्पेशल सिक्योरिटी नहीं है। वो उस रैली के बाद अपने घर गए, उनके चेहरे टीएमसी वालों ने देखे हैं, तो उनको डर नहीं कि भाई घर में आकर रात को मुझे ठोकेंगे, मुझे पीटेंगे। ये डर होता तो वो बजाने नहीं आते। वो कोई कार्यकर्ता नहीं, पैसा दिया बजाने के लिए आ गए। तो बीजेपी के रैली में क्यों गया था, अब तुझे ठोक देता हूं, तेरा घर जला देता हूं, ये डर उनको क्यों नहीं है। ये नोएडा में बैठे हुए या चैनल में काम करने वाले रिपोर्टर है, उनका एक कल्पना विलास है। वो अगर धुरंधर देखा है तुमने अभी? हाँ देखा। हाँ धुरंधर देखा है ना, तो उसमें एक हेलुसिनेशन का सीन दिखाया उसने। वो उसका चेहरा जो है, कौन अपना रणवीर सिंह, उसमें इतना कुछ मानो आटा बीटा लगाया ऐसा भूत जैसा दिखाई देता है, तो दैट इज हेलुसिनेशन। तो ये पत्रकार जो है ना, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हारेंगे तो कैसे। अरे मैं दूसरों की बात छोड़ो, मैं अपनी भी बात करता हूं ना। हम जब कॉलेज में वगैरह थे, गावस्कर वगैरह टीमें चलती थी, तो हमको हम हारेंगे पसंद नहीं था। हाँ पता था, अरे पहले 5-6 लोग 50-60 ओवर में आउट हो गए, अभी क्या होगा। तो फिर हम फालतू का आर्ग्यूमेंट करते थे। नहीं, बिशन बेदी ने एक बार 80 रन किए हैं, प्रसन्ना कर सकता है, किरमानी ने एक बार सेंचुरी लगाई है। ये पुलिस आर्ग्यूमेंट मैंने किया है, दूसरों की बात छोड़, क्योंकि मैंने भी किया है। हमारी टीम हारेगी ये पसंद नहीं था। तो ये लोग ऐसे हैं, कुछ तो होगा चमत्कार, अभी भी ममता का दबदबा कायम है। तो ये एक्सेप्ट करने में और हर घर की बात बोलता हूं ना। देखो, आपकी बिल्कुल रिश्ते में एक लड़की है, एक गुंडे के साथ घूमती है, ये सुनोगे तो आपको अच्छा नहीं लगता।
कोई बता रहा है तो आप उसके साथ झगड़ा शुरू करोगे। हाँ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके रिश्ते की है। हाँ जब तक आप ठीक बात। अपनी आंखों से वो सच्चाई नहीं देखते और देखने के बाद भी स्वीकारना मुश्किल होता है, तो ये इनकी मेंटेलिटी है, ये समझो। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल 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 गुरुजी। तो एक तो ये वाला स्थिति है, लेकिन मुझे भी याद है 1996 वर्ल्ड कप में मैं छोटा बच्चा था, सचिन आउट हो गया, टीम का डाउनफॉल हो रहा है, तो मैं लास्ट तक बोलता था अभी काम्बली है, अभी विनोद काम्बली मैच जिता देगा। फिर उसके बाद आशीष कपूर आ गए, नयन मोंगिया आउट हो गए, जडेजा आउट हो गए, तो फिर मैं कहने लगा नहीं अभी भी काम्बली मैच जिताएगा। लास्ट में कुंबले के साथ खड़े हो गए, 8 विकेट गिर गया, फिर भी मैं कह रहा था अरे 125 रन है, काम्बली नहीं मैच होता है, जिताएगा। होता है तो ना। ये एक नहीं, तो ये सिचुएशन। और निगेटिव बीजेपी वाली भी ऐसी बात करते मिलेंगे। हाँ ये मैं बीजेपी वाले। दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे एक जो बंगाल का किसी है, उसका एक दोस्त है मुंबई में, उसका फोन मुझे आया था। मैंने बोला बिल्कुल तू बोल रहा है सही है, जो तुझे कोई बोल रहा है ना वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसके मन में डर है। और जो बोलता है कि मेरे मन में डर है, तो बाकी सब लोगों के मन में डर है। तो ये होता है, मैं वो ये निगेटिविटी होती है, ये निगेटिविटी। नहीं एक हमारा सुशील कुलकर्णी, उसके एक बढ़िया क्या बोलते हैं, बढ़िया कहानी उसने सुनाई थी जी। कि एक दुबला पतला लड़का है गांव में, और उसका एक मोटू दोस्त है, और दोनों मिलकर जंगल में घूमने जाते हैं। अचानक से एक सूखी कुएं में वो मोटू गिर जाता है। अब उसको निकालेगा कौन? ये तो बचा है वो दुबला पतला है। तो ये सोचता है, चिल्लाता है, भाई कोई मदद, जंगल में कौन आएगा, कोई मदद को नहीं आता, और वो नीचे से चिल्ला रहा है। तो ये बोलता है देखो अभी मैं अकेला क्या कर सकता हूं, देखता हूं। तो इधर उधर देखता है, तो बेला जो होती है सूखी हुई, वो सोचता है इसकी अगर डोर बनाऊंगा और छोड़ूंगा तो वो निकल आएगा। तो जाकर ये इकट्ठा करता है, वो लपेटता है और डाल देता है, और आहिस्ता आहिस्ता करके मोटू दोस्त को बाहर निकालता है। तो वो उसको आलिंगन देता है, गले मिलता है, और गांव वापस गांव आते हैं। तो बोलता है देखो इसने मुझे आज बचाया। ऐसे तो बोले क्या पागल बना रहे हो तुम, ये पतला दुबला तुमको कुएं से निकालेगा, क्या बात कर रहे हो। तो सब गांव वाले उसकी मजाक दोनों की उड़ा। अरे वो बोलता है मोटू की, अरे यार मैं, मेरी जान बची है ना, हाँ मैं मेरी बोल जान रहा हूं। बची। तो आखिर इतने पंचायत भर जाती। डीप डीप, बहुत डीप। तो पंचायत का मुखिया है, वो पूछता है कि भरोसा करे तो कैसे करे। तो उसने बोला, जो छोटू था, दुबला पतला था, बोला मालूम है मेरी इतनी ताकत क्यों थी, क्योंकि आप में से एक भी उधर नहीं था, हम्म। क्योंकि आप निगेटिविटी से भरे हो ही नहीं सकता इस पर आपका विश्वास है। अगर आप जैसा एक दो और होते ना, तो मैं भी नहीं निकाल पाता, मैं सीधे बोलता हूं, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि मैं दोस्त हूं, अगर मैं नहीं तो मर जाएगा अंदर, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और जो दिमाग चलने लगा, जो मेरी ताकत थी, वो पूरी लगा दी, झोंक दी, और उसको मैंने निकाला। लेकिन उससे भी बड़ी मदद आप लोगों ने की है कि आप वहां नहीं थे। हाँ आप वहां नहीं थे, बिल्कुल सही बात गुरुजी। जो दर्शकों इस वक्त निगेटिव होता है ना, वो होने वाली भी बात ना कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल तो गुरुजी। ऐसे बहुत लोग हैं, बीजेपी में मिलेंगे आपको। अरे क्या, अब ये लोग 2011 में भी थे ना। हम्म। किसने उस वक्त, कौन से ओपिनियन पोल ने बोला था कि ममता जीतेगी, लेफ्ट फ्रंट हारेगी? ओपिनियन पोल ने तो नहीं बोला था, एग्जिट पोल में इन लोगों ने भले दिया था, ओपिनियन पोल में नहीं। उस वक्त तो निल्सन के साथ ये उसको करते थे। नजदीक ला कर रखा था एग्जिट पोल में। तो ये होता है। 2014 में भी एग्जिट पोल भी, एग्जिट पोल में भी नहीं आ रहे थे, आज नजदीक लाकर रखा था, है तो जब उधर कुदी मारेंगे। तो ये चलता है, ये स्वीकार कर आगे जाना पड़ता है। उनके खिलाफ गाली गलौज करने की जरूरत नहीं बोलेगी। और फिर बोलेंगे अभी देखो हमने तो 139 बोला था, 139 टू 149 बोला था, तो 49 नहीं, 149 नहीं, लेकिन 160 हो गए।
10-11 ज्यादा हो गए, लेकिन हमने मेजोरिटी के पास लाके रखा था। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। दर्शकों, इस वक्त 3,000 लोग आप लोग लाइव देख रहे हैं, तो कृपया वीडियो को अवश्य लाइक कर लीजिएगा कृपया करके। और भाव से अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप लोग प्रश्न पूछिए, मैं बुक मार्क करके भाव से शो के आखिरी हिस्से में पूछ लूंगा प्रश्न। गुरुजी देखो, ममता 100 के नीचे रहेगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है। हाँ, मैं ये 2 आपका महीने प्रेडिक्शन से है, मैंने 150 देखा है बोल आपका रहा था, prediction। लेकिन अब बीजेपी जीतने का मामला मेरे दिमाग में है ही नहीं। ममता हारेगी और 100 के नीचे आकर हारेगी, मैं बोल रहा हूँ। ये जो ओपिनियन पोल अभी बोल रहे, तो आपको याद होगा कि फरवरी के पहले हफ्ते से मैं एक बात बोल रहा हूं कि 50-50 है। 8 हफ्ते पहले मैंने 50-50 बोला था, और आरएसएस जो काम कर रही है, बीजेपी जो काम कर रही है, वो 65-35 पर लेके जाने की बात कर रहे हैं। तो अब जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, जो मैंने 2 महीने बोला था वहां तक पहुंच गए। मुझे हाँ, तो मेरे तक आने के लिए इनको 5 मई 6 मई आना पड़ेगा। फाइनली प्रिंट होकर रिजल्ट आएगा, तब बोलेंगे हाँ 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 हाँ, तो वो ठीक है, हाँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैंने बिहार के बारे में भी उस वक्त 200 बोला था, मैंने महाराष्ट्र 200 पार करके जाने वाला। तो मैं किस पर, मैं साइकोलॉजी पर बोलता हूँ। आखिर वोट क्या होता है? वोट इज ए ह्यूमन साइकोलॉजी। नहीं और जब गुरुजी, जो जो झुकाव आने लगता है ना, वो आखिर बार उसका स्पीड बहुत बढ़ जाता है, सुनामी जैसा बढ़ जाता है। अगर ये लोग आज बोल रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा अंडर करंट दिखाई दे रहा है, तो कुछ गिरने की चमड़ी वाले होते, उनको स्पर्श समझने में 2 साल लग जाते हैं, तो क्या करें? हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं गुरुजी, क्योंकि आपने मुझे बिहार चुनाव के टाइम, मुझे याद है जब मैंने आपको फोन करके एक बार हम लोग 1 घंटे तक बात किए थे, तो फोन पे जब आपने मुझसे कहा कि अभिषेक अगर तू बोल रहा है 160 बीजेपी एनडीए आ रही है, तो तू समझ ले 200 तक भी जा सकती है, क्योंकि ये नंबर कहां जाके रुकेगा पता नहीं। तो गुरुजी, ये वोट चुनाव जिताने के लिए नहीं हो रहा है क्या? अब ये वोट चुनाव हराने के लिए हो रहा है क्या इस बार? यही तो बात है। देखो, ट्रेंड समझना जरूरी होता है। ये ज्ञान मुझे कहां से है? मुझे, मैं कहीं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं नहीं। ये ज्ञान मुझे कहां से है? ये ज्ञान मुझे मानो 48 साल पहले राजनारायण ने दिया था। मैंने उसका जिक्र 2-3 बार किया है अलग अलग प्रोग्राम में, कि 77 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण लड़ रहे थे और वो प्रचार के लिए मुंबई आए थे। मुंबई में वर्ली में जाम्बोरी मैदान नाम का एक ग्राउंड है, उस पर उनकी मीटिंग थी। तो मेरा एक साथी था जो सोशलिस्ट पार्टी से था, तो मैंने बोला यार चल ना उसको जाकर मिलते, हम तो घूमने वाले हैं नहीं, तो भाई यहाँ बैठे बैठे रायबरेली की बात पता चलेगी। तो मैं जाकर, हमने उनसे बात की, तो इधर उधर की बात यूपी फर मैंने पूछा, नेताजी रायबरेली की स्थिति हालत क्या है? तो तुमने शायद राजनारायण को देखा भी नहीं होगा, वो टिपिकल लालू की स्टाइल में बात करते थे। तो वो बोले अरे मैं तो जीत चुका हूं, अभी वोटिंग बाकी है। तो मैं हंस पड़ा, अरे वोटिंग बाकी है तो जीत कैसे गए? तो मैं हंस पड़ा। तो राजनारायण जी बोले, नेताजी बोले हंसो, अभी बच्चे हो, बहुत राजनीति समझनी है तुम्हें। मैंने बोला बात वो नहीं नेताजी, आपके सामने प्रधानमंत्री खड़ी है, आपके सामने लड़ कौन रहा है? प्रधानमंत्री लड़ रहा है। तो बोले वही तो। मैंने बोला क्या वही तो? वो बोले लोग राजनारायण को जिताना नहीं चाहते, लोग इंदिरा को हराना चाहते हैं। ये बात समझ लो। अब मैं गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि भाई मुझे वोट मत दो, तो भी देंगे, क्योंकि मुझे नहीं वोट देना है, इंदिरा को हराना है। अब इंदिरा को हराएंगे तो सामने तो अकेला राजनारायण खड़ा है, मेरे सामने कोई और अल्टरनेटिव नहीं है जीतने के बजाय। मुझे तो जीतना ही पड़ेगा, मैं ना चाहूं तो भी जीत जाऊंगा, ये राजनारायण का जवाब था। तो मेरे दिमाग के जो बत्ती जल गई है, चुनाव को देखने का जो तरीका होता है कि हम जीतने वाला देखते हैं,
लेकिन क्या कोई बात है। जीतता है ना तो किसी को हराने के लिए भी दूसरे किसी को जिताया जाता है। तो उसके बाद जो मेरा दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है, तो मैं हमेशा चुनाव के बारे में देखता हूं तो इसके रिजल्ट क्या होंगे, उस पर अंदाज कैसे करना है। तो मैं पहले हारने वाला ढूंढता हूं, और जो हारने वाला होता है वो उंगली पकड़कर दिखाता है, देख उधर वो जीतने वाला है, मैं तो हारने वाला हूं। तो आज मुझे ममता बता रही कि वो हारने वाली है, तो सामने खड़ा कौन है जीतने के लिए? टीएमसी बीजेपी। अगर हारने वाली है तो बीजेपी ना चाहे तो भी जीत जाएगी। हाँ, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है है ही नहीं, लिटरली। मैदान में है नहीं वो। हम्म। तो ये तरीका होता है समझना, चुनाव भी समझना जरूरी होता है। अगर इंडिया वेस्ट इंडीज मैच चल रहा है तो वेस्ट इंडीज हारने वाले हैं, तो इंडिया जीतना पड़ता है इंदिरा गांधी को, नहीं नहीं भाई, हाँ ठीक है वो तो हार गए लेकिन तुम भी जीते नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा कोई नहीं हो सकता। हारेगा तो किसको जीतना पड़ेगा। और ये चुनाव अभी पिछले 10-15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट और ये मालदा होने के बाद एक तरफा हो गया है कि बस ममता दीदी को हराना है। मैं आने वाला था मालदा में। ये बी, मालदा। बीजेपी बीजेपी जीतने से हमें कोई लेना देना है ही नहीं बंगालियों को। हम्म। उनको ममता को हराना है। और क्यों हराना है? क्योंकि बंगाल हिंदुओं का है, ये लोग प्रूव करना चाहते हैं। और ये बात आज की नहीं है। अगस्त 2024 हसीना वाजेद भागकर आई थी, और हिंदुओं पर जो बांग्लादेश में हमले हुए ना, तब से वेस्ट बंगाल के लोग घायल है। अब 2 साल होते होते घातक बन गए, समझे? घायल है इसलिए घातक है, लगता है भाऊ पे भी धुरंधर सर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन मैं मालदा में बोल कि मालदा ने एक्चुअली में हवा बदली और वो टीएमसी के और अगेंस्ट गया। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर ममता बनर्जी को लोग कहते हैं इतनी समझदार लीडर है, तो गुरुजी मैं आप तक नहीं पहुंच सकता आपके सोचने के स्तर तक, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा एक एक करके वो लगातार गलतियां कर क्यों नहीं है फिर इस तरह का। अगर वो इतनी नहीं, समझदार है तो कोई मालदा क्यों एक कराएगा? समझदार इंसान होता है ना, उसका एक प्रॉब्लम होता है, वो एक समय ऐसी गलती कर बैठता है कि वो तय कर लेता है कि मैं गलती करता ही नहीं। और अगर गलती करेगा ही नहीं तो गलती सुधारने का मतलब क्या है? हो ही नहीं सकती। अगर मैंने गलती की ही नहीं है तो मुझे सुधारने की जरूरत ही नहीं है। तो ममता दीदी ने ये जो गलत फहमी उनके दिमाग में है कि वो गलत जा ही नहीं सकती, तो इसके परिणाम सामने आएंगे, तब उसको पता चलेगा। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी है। एक बात बोलते हैं ना, आंख तब खुलती है जब आंख बंद करने का टाइम आ गया, समझे? तो आंख खोलने के लिए आपके शरीर में ताकत भी नहीं रहती। तो ममता उस सिचुएशन में पहुंच गई है, उनको कोई समझा नहीं सकता। बिल्कुल वही अर्जुन वही बाण, और फिर भी भील लूट गया गोपी को। बिल्कुल सही बात। तो एक और है, आज आसनसोल की मैं रैली देख रहा था। अभी सारे सेफोलॉजिस्ट बता रहे थे कि आसनसोल में तो बिल्कुल टीएमसी को गिराना मुश्किल रहेगा। मैं रैली को देख रहा था, मुझे नॉर्मली समझ में आया कि 4-5 लाख के आसपास का भीड़ है। फिर एक और रैली कर रहे थे मोदी जी, वहां भी लगभग वही भीड़ समझ में आया। तो हम रैलियों में ये भीड़ को कैसे देखें गुरुजी? क्या ये वोट ट्रांसलेट के लिए है या परिवर्तन के लिए है, या सिर्फ इसलिए कि आखिर मोदी कहना क्या चाहते हैं, चलो सुन के आते? नहीं, मोदी क्या कहना चाहते हैं उससे कोई मतलब नहीं। मोदी कुछ भी देने के लिए राजी है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। लोगों ने तय कर लिया है कि बस अब ममता से छुटकारा चाहिए। और आपके घर में अगर पुराना सामान है, उससे आप निजात पाना चाहते हैं, तो आप बोलते हैं इसका कुछ पैसा आएगा तो अच्छा है, लेकिन सामने वाला दाम घटाते जाए तो आखिर आप बोलते हो भैया ऐसे ही उठा के लेके जा, लेकिन उठा के लेके जा, ये सामान मुझे घर में देखना नहीं है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल वही बात आज बंगाल में हो चुकी है। कि अब ये बात समझना,
आसान नहीं है। इसके लिए ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। इंसान कैसे सोचता है, ये थॉट प्रोसेस नहीं है, ये इमोशनल प्रोसेस है। ठीक। लोग थक चुके हैं, और इसलिए मैंने शुरू में, ये बिल्कुल उस डेटा पॉइंट में रिफ्लेक्ट होता है। 66% लोग बोल रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि लोगों का ममता 66% पर लोग कह रहे गुस्सा हैं कि है। नहीं। हम्म। तो मोदी गुस्सा जी है। क्या देने वाले हैं, मोदी को क्या रिस्पांस मिल रहा है, मोदी के लिए कितने लोग आ रहे हैं, फॉरगेट इट। ममता को भगाना है। और इसके सामने अगर मोदी नहीं है, शुभेंदु अधिकारी नहीं है, और इमरान खान है, चलेगा, इमरान भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए। एक एक लोग मानसिकता वहां पहुंचती है कि इससे और बुरा कोई नहीं होगा। आज बंगाली लोगों के लिए, बंगाली हिंदुओं के लिए ममता से बुरी चीज और कोई नहीं है। और पोलराइजेशन चरम सीमा पर है, उसकी कीमत पता चलेगी। और मेरे लिए यह बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं इसके लिए बंगाल का विधानसभा का चुनाव करके नहीं देख रहा हूं, सत्ता परिवर्तन के तौर पर नहीं देख रहा हूं। 100 साल पहले कभी जब वंग भंग हुआ था, जी। तो अगर पश्चिम बंगाल बीजेपी जीत जाती है, हिंदुत्व जीत जाता है, तो अखंड बंगाल की तरफ अगला कदम पड़ेगा। और मुझे अरे बाप उसमें रे। इंटरेस्ट है। और ये मुझे आप क्यों उसमें कह रहे हैं कि इंटरेस्ट है। अखंड भारत होगा? अगर बीजेपी बंगाल जीत जाती है तो अखंड भारत के तरफ बीजेपी जाए, ये वो भारत अखंड जाएगा। भारत, अगला अखंड बंगाल, हाँ, वंग अखंड भंग बंगाल ही। जो टूटा है, तो हम्म। पहले घर वापसी कन्वर्शन से, यानी उसको 10 साल लगेंगे, ऐसी नहीं कल की बात है, परसों की बात है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो प्रोसेस शुरू हुई बड़ी वो संख्या प्रोसेस में। शुरू हो जाएगी। पहले ही बंगाल और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी एक्स मुस्लिम मूवमेंट जोरों से है, जिसकी चर्चा होती नहीं है। तो वो अगर बंगाल में अगर ये हो जाता है, तो बड़ी संख्या में घर वापसी की मूवमेंट शुरू हो जाएगी, और वो फैलते बंगाल में बांग्लादेश में जाएगी, और उससे अखंड बंगाल हो जाएगा। और अखंड बंगाल ये सिर्फ एक कदम पीछे है अखंड हिंदुस्तान से। अरे हाँ, उसमें वाह। 25-30 साल लग सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसी इसी को जोड़कर आप पश्चिम एशिया में जो चल रहा है वो देखो, कौन किसको मार रहा है, हम्म। कौन किसको मार रहा है। लड़ रहे हैं आपस में सब। नहीं, एक मार रहा है, दूसरा मर रहा है, लेकिन दोनों मुस्लिम है। तो हाँ। अगर शांति आप। से रहना है ना, तो इस मजहब से बाहर निकलो, और शांति से रहना है तो एक ही मजहब है। हाँ, वो तो फिर तो घर वापसी की मूवमेंट आसान बनती जाएगी। ठीक। प्रश्न ले लेते हैं, 2-4 प्रश्न है गुरुजी। और 5,000 लोग आप लोग लाइव देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए वीडियो को। और जो गुरुजी से प्रश्न आ रहे हैं वो तो, वाजपेयी जी ने कहा था आस्तीन में पलने वाले सांपों से तुमसे कोई गिला नहीं, बस दूध पिलाने की कुवत नहीं। चलिए ठीक है। जय श्री राम। अभिषेक जी जय श्री राम। ये तो भी कोई प्रश्न नहीं, 5100 लोग लाइव देख रहे हैं। अभिषेक जी कृपया इस बात का खंडन कीजिए कि बीजेपी सत्ता में आई तो मछली बंद कर देगी। खंडन करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने 5-6 बार पहले भी बोला है। मेरे खंडन करने से कुछ नहीं होता। बंगाल का मानुस इतना बेवकूफ नहीं है, मैं इतना बता दूं। ये गलती है टीएमसी की कि टीएमसी मां माटी मानुस से मछली और मटन पर आ गई है। आप सोचो कितना बड़ा डाउनफॉल है। ये मेरा दृष्टिकोण है, गुरुजी का दृष्टिकोण नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि जो आदमी मां माटी मानुस बांग्लादेश का एक बात लेके आया, बांग्लादेश से खेला होबे लेके आया, वो कह रहा है कि मछली और मटन बंद कर देगा बीजेपी और मोदी आया तो। उसके पास और अरे कोई मुद्दा आम नहीं। लोग अनुभव पर विश्वास करते हैं। बंगाल के बहुत सारे लोग हैं। देखो, आपको बोलूं, 2014 से पहले एक बात होती थी, बंगाल गुजरात में मोदी मौत का सौदागर था, लेकिन हाँ हाँ। बंगाल के कांडला जो बंदर है, बंदरगाह, उसमें बिहार के और बंगाल के बहुत सारे मुस्लिम काम करते हैं। वो 4 महीने के लिए बारिश के मौसम में गांव जाते हैं। वो जाकर वहां बताते थे कौन सा है, हम तो गुजरात में ही काम करते हैं, हमारी मुंडी तो नहीं काटी।
तो वो मोदी के लिए बड़े प्रचारक बने 2014 में। बिल्कुल। तो आज जो पश्चिम बंगाल से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, बीजेपी के स्टेट में काम कर रहे हैं, वो बताएंगे अरे महाराष्ट्र में तो है ना देवेंद्र फडणवीस, कहाँ मटन मुर्गी बंद हुआ है, मछली बंद हुआ है, कहाँ यूपी में मछली बंद हुआ है। तो ये अखबार पढ़ने वालों की समस्या है। अखबार पढ़ना बंद करो, किसी का इनकार करने की जरूरत नहीं है। आज मोदी जी आसनसोल में थे, 4 लाख लोग थे, मैं भी गया था। बंगाल की बीजेपी में बंगाल में बीजेपी की सुनामी है। चलिए, आपने बहुत अच्छा किया, और आपने कहा कि आप वीडियो भेजेंगे तो वीडियो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा, जरूर मैं प्ले करूंगा। रघु जी बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद। रघु जी, इन बंगाल इलेक्शन वेयर इज द मुस्लिम वोटर्स वेयर मुस्लिम वोटर्स विल वोट, आप ये पूछना चाहते हैं। टीएमसी और ओवैसी, अगर ये सवाल ही नहीं है। मुस्लिम वोट पूरा का पूरा ममता की खाते में चला जाए तो भी बीजेपी सत्ता में आएगी और ममता हारेगी, ये बात आप पक्की समझ लो। और ये इसके तो आंकड़ा, जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी मैंने पहले बताई थी कि 80 सीटें ऐसी है कि जहां बीजेपी ने तय किया 35 से लेकर 70% तक जहां मुस्लिम वोट है वो सीटें हमें मिलेगी नहीं। हमें 215-20 सीटें हैं, उसमें से हमको मेजॉरिटी लानी है और वो 210 में से हर सीट जीतनी है। इस तैयारी से बीजेपी उतरी है। तो मुस्लिम वोट का देखो, आप 10 जगह ध्यान दोगे तो आपकी नजर अपने लक्ष्य से हट जाती है। तो मुस्लिम कहाँ वोट देगा, क्रिश्चियन कहाँ वोट करेगा, ममता दीदी क्या बोल रही है, मछली हजम होगी कि नहीं, इस पर चर्चा करते रहोगे तो चुनाव जीतना है भूल जाओगे। बाला साहब ठाकरे की एक कहानी आपको बता दूं। एक बार शिवाजी पार्क में वो भाषण कर रहे थे, उस वक्त उनको खालिस्तानियों से धोखा था। तो वो बोले अरे मुझे उनका कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। तुमको एक कहानी बताता हूं। ऐसे को उन्होंने कहानी बता दी थी कि मैच चल रहा था क्रिकेट का, आखिरी ओवर था, आखिरी ओवर में आखिरी बॉल था और अब सिर्फ 4 रन चाहिए थे, और वहां से बॉलर दौड़ते आ रहा था और एक सरदार खड़ा था, अचानक खड़ा होकर चिल्लाने लगा। तो पीछे से कोई बोला है मणिंदर नीचे बैठ, मुझे मैच नहीं दिखा दे रहा। तो पीछे मुड़कर बोलता है मेरा नाम मणिंदर नहीं है। उतने में बॉल गिर गई, सिक्सर गया, मैच जीत गई और मणिंदर को वो बॉल देखने नहीं मिला। फिर बोले फुटबॉल की मैच थी, आखिरी 2 मिनट थे, गोल करना था और मणिंदर खड़ा हो गया। तो सरदार था, किसने पीछे से बोला मणिंदर नीचे बैठ। वो बोला मेरा नाम मणिंदर नहीं है, पीछे मुड़कर बोलता है मैच पूरी हो गई। तो बाला साहब बोले अबे तेरा नाम मणिंदर नहीं है, तू रिस्पॉन्ड क्यों कर रहा है? तू मैच देखना है तो मैच देख। तो मैच देखना यानी चुनाव छोड़कर आप कोर्ट में जाओगे, आप चुनाव आयोग के खिलाफ धरना करोगे, आप और कहीं जाके छापामारी चल रही है ग्रीन फाइल उठा कर लाओगे, तो चुनाव कब लड़ोगे भैया? हाँ, ये भी ठीक है। मनिंदर मत बनो, ममता बनर्जी मनिंदर बन गई। आज का भाव, आज का गुरुदेव का अगर आपका नाम नहीं है तो घूमकर मुड़कर जवाब देने की जरूरत ही क्या है? तो ये मछली पर जाएंगे, मुर्गे पर जाएंगे, मटन पर जाएंगे। अरे लोग इतने पागल है। आज की तारीख में देश की कम से कम 40% जनता ऐसी है, इधर उधर घूमती रहती है। तो जहां बीजेपी की सरकार है वहां बंगाल के 40% लोग आते जाते रहते हैं। कौन सी बड़ी बात लेकर बैठे हो आप? ये भी ठीक है, मनिंदर मत बनो। अरे जोर जोर से बोल के प्लान सबको नहीं बोलना चाहिए। ग्रेटर बांग्लादेश मिलेगा, अखंड बंगाल नहीं, ठीक है, हम लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने गुरुजी से बोला था शुरुआत क्यों होगी, मेरा प्रश्न कुछ और था। ठीक है, तो आज के संस्करण में इतना ही। गुरुदेव भाऊ तोरसेकर सर के दोनों चैनल आप लोग को पता है, तो जो हमारे महाराष्ट्र के बुद्धिजीवी लोग, महाराष्ट्र के सामाजिक परिवार के सदस्य देख रहे हैं, उनके लिए पहले से है प्रतिपक्ष, अब हिंदी भाषियों के लिए प्रतिवाद। तो यहीं पर सारा ज्ञान गुरुजी का मिल जाता है।
गुरुजी को मंथ में 2 बार ही बुलाता हूँ, तबीयत और ये सब देखना पड़ता है, लेकिन गुरुजी की भविष्यवाणी है कि भाजपा नहीं जीत रही है, ममता हार रही है और मनिंदर बनने के कारण हार रही है। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, चरण स्पर्श। नमस्कार। ये चुटकुला तो आज का जबरदस्त हो गया था।